नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 8 के गणित को लेकर आए हैं जिसकी इकाई 5। इससे पहले हमने इकाई 4 करवा दी है और आज हम इसे हल करेंगे। देखिए, ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान है। एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे और इसे हल करते चलेंगे। ठीक है। लिखा है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो भाग और गुणनखंड आपको हल करना है। ठीक है। इसकी भूमिका लिखी है, आप अपने गणित में पढ़ सकते हैं। हम जो बताने जा रहे हैं वो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसी से चलते हैं आगे। बोल रखा है एक चर में बहुपद, यानी एक चर का बहुपद होता है, यानी जैसे उसमें केवल x हो या केवल y हो या केवल z हो। ठीक है। जैसे एक चर की बात कर रहे हैं हम। एक चर बहुपद अगर हो तो क्या होगा, जैसे 5x। ठीक, ये हो गया हमारा एक चर बहुपद। क्या हो गया? एक चर बहुपद। अगर हमारे पास लिखा हो 5x प्लस y, तो क्या चर हो गए हमारे पास? एक चर ये, एक चर ये, दो चर हो गए। तो दो चर का कैसा समीकरण है? घात देखेंगे इस पे, घात कितनी है सबसे बड़ी, तो घात एक, यहाँ पर एक, तो ये से क्या बोलेंगे? दो चर का रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जब बोलेंगे इसमें इक्वल टू में जीरो भी आ जाए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण बोलेंगे इसे। ठीक है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं केवल इसमें जो है बीजीय व्यंजक के भाग और गुणनफल। तो भाग गुणनफल ज्ञात करने के लिए तुम्हें ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एक चर किसे कहते हैं। एक चर किसे कहते हैं तो आपको पता हो गया होगा। एक चर जिसमें केवल एक चर हो और दो चर जिसमें दो चर हों। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरे नंबर पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि किसी भी चर में किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होगी, जैसे आपके पास लिखा है 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें सबसे बड़ी घात आपको कौन सी नज़र आ रही है? तो इसमें आपको सबसे बड़ी घात 2 नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसकी घात 1 है और इसमें कोई चर है ही नहीं, तो इसकी कोई घात नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? तो इसमें चर की घात अगर पूछे तो क्या बताएंगे हम? तो चर की घात क्या बोलेंगे हम? 2। आपको इससे अगली प्रश्नावली जो मिलेगी उसमें यही ऐसे ही सवाल मिलेंगे बताने को, चर की सबसे बड़ी घात क्या है या बहुपद की घात क्या है, तो बता देंगे हम इसमें सबसे बड़ी घात 2, यानी सबसे बड़ी घात जो, जैसे एक हम और कॉन्सेप्ट आपको एक और सवाल इसी तरीके से करवा के देखते हैं। जैसे 5x6 प्लस 2x3 प्लस 2, तो इसमें सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात कौन सी हो जाएगी? आसान है, 6। तो बोल देंगे चर की सबसे बड़ी घात क्या बोलेंगे? 6 है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये तो रहा चर की घात। अब हमें भाग देना है, तो भाग यानी एक चर का दूसरे चर में भाग देना है। जैसे ऐसे आपको मिलेंगे पद आगे चल के, इसे हम क्लियर कर दें, इसे रफ करते हैं। ठीक है, जैसे आपको मिलेंगे पद हल करने के लिए मिलेंगे 5x² बटे x। तो ऐसे आपने हल किए भी होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। 5x² को हम क्या लिख सकते हैं? x² को हम क्या लिख सकते हैं? x गुणा x लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3, तो x² x गुणा x बटे x। अब ये x चला जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 5x। ऐसे ही आपको करने हैं, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। 5a, ठीक है, लिखा हुआ है 5a भाग दीजिए। लिखा है 8x² yz में 2xy से भाग देना है। सबसे पहले पहला ही सवाल हल करेंगे। ठीक है, एक एक सवाल हल करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको लिखेंगे 8x, अब हम इधर लिख रहे हैं, आप अपनी किताब में देख लेना सवाल। 8x², सवाल है 8x² yz
बाई जेड बटे में है 2xy, बटे का मतलब भाग देना, 2xy। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। और एक बात और आपको बताएं, अगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, यहाँ पर अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, अगर कोई चर से चर कटेगा, अचर से अचर, जैसे यहाँ पर 5x की जगह पर यहाँ पर होता 6x², और यहाँ पे 2x, 1x की जगह पर यहाँ होता 2x, तो 2 से 2 कट जाते, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक, इसी तरह ये करेंगे। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले गुणनखंड करें, या इससे समझ जाएं तो इससे देखें, ना अगर समझें तो बताएं हमें। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, कट जाएंगे, किससे, अचर से अचर कटेगा, चर से चर। ये x की घात कितनी है, 1, ये x की घात 2 है, तो 1x की घात चली जाएगी। ठीक है, हमारे पास ऊपर एक y से ये y चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास ऊपर, 4xz बटे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, यही आंसर है। अब इसे देखिए, वैसे कैसे करेंगे, वैसे भी देख लेते हैं। देखिए, इसे कोमल लेके कैसे करेंगे, कोमल लेके देखते हैं, सॉरी 1 मिनट, कोमल लेके कैसे करेंगे, कोमल लेके क्यों, गुणनखंड करके कैसे करेंगे, यानी इसे इसके खंड करेंगे। जैसे 2 8 8 को हम लिखना चाहें 8 को भी लिख सकते हैं, नहीं, 8 गुणा x गुणा y गुणा z, ठीक, बटे 2 गुणा x गुणा y। अब जो कटे थे से काट देंगे, 2 से जे कटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 4 बचे यहाँ पर। ठीक है, और इसे हम दूसरे पेन से काटते हैं, इससे आपको समझ में आए। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, इस x से ये x चला जाएगा, ये y से ये y चला जाएगा, ऊपर अब नीचे आपके पास कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना बचा, 4, तो लिखेंगे 4xz, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सवाल जो है आप उतार सकते हैं, 4xy। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें या ऐसे ही उतारें, जैसे ही आपकी मर्जी। अब हम इसका दूसरा सवाल कर रहे हैं, देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं, इसका दूसरा सवाल क्या दे रखा है। दूसरा सवाल दे रखा है, ये एक हवाला है, ये यहीं से हल कर देंगे। ठीक है, लिखा है 15x² गुणा y³ और में भाग देना है 3x² y² से। ठीक है, लिखेंगे 15x² इंटू y³ बटे 3 गुणा x² बटे गुणा y²। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो ध्यान से देखें, x² से x² चला जाएगा। ठीक है, अब हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, समझ में आना चाहिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, x² से x² खत्म, y² है, यहाँ पर y की घात कितनी है, 2, यहाँ पर y की घात कितनी, 3, तो 3 हट जाए, केवल एक y बचेगी। जैसे y गुणा y, 3 घात हो गई, इसकी कितनी घात है, घात 2, तो एक घात 2 घात चलेंगी, कितनी बचेगी, केवल y। ध्यान ये तरह रखें बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो अब ऊपर कितना बचा हमारा, 5, और 5 के साथ ऊपर x तो बचा नहीं, केवल y, तो 5y आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। ठीक, अब हम इसके बाद जो है सवाल नंबर इसका गा पार्ट करते हैं, देखते हैं। वैसे तो बहुत सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं आपकी होना चाहिए, फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं कमेंट करके कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आता, तो मैं दोबारा हम अब समझाने को और सरल तरीके से कोशिश करूँगा। अब देखिए, इसका गा लिखा है a² - b²
में भाग देना है आपको a प्लस बी से। अब देखिए आपको एक सूत्र मिला होगा कि आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो हम एक बार लिख देते हैं। कौन सा सूत्र है? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, कोष्टक में एक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, ये सूत्र आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये सूत्र होता है। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस बी और एक कोष्टक में लिखेंगे ए माइनस बी। देखिए इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये लाल रंग का है। कहें चाहें तो आपका इसमें पॉइंट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसका दिक्कत ना हो। ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, अब दूसरे नंबर पे ये दोनों के बटे में है, ठीक है, तो इसके भी बटे में लगेगा ए प्लस बी, ठीक, और इसके भी बटे में लगेगा, सॉरी यहाँ पे गलत है, इसके बटे में ना लग के पूरे का बटे होगा ये, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमने लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी, बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी कौन सा है, ये ए प्लस बी, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए माइनस के बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पाए दोबारा कर से फिर देखें। ए स्क्वायर सवाल आपका दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भाग देना है ए प्लस बी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भाग दिया मैंने ए प्लस बी से। ठीक है, जब हमने भाग दिया तो ए प्लस और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब सूत्र खोलेंगे तो ए प्लस बी एक कोष्टक में होगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो बटे में भाग किसका देना हमें, ए प्लस बी का। हम जब भाग देंगे तो जो कटेगा उसे काट देंगे, ए प्लस बी बटे में ए प्लस बी बटे में, ऊपर कितना बचा, ए माइनस बी, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब अगर ना समझ में आए तो देखें दोबारा कर से वीडियो, फिर बैक करके दोबारा से देखें। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। कहाँ पे पहुँच गए हम, 3, यानी ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, सरल कीजिए में बिल्कुल इसी तरह है, सेम कुछ नहीं है। देखिए इसी में सवाल में हल करते चलेंगे, आप ही करते चलेंगे, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले ही बताया चर अचर तो जानते ही आप, फिर एक बार फिर बता दें, चर और अचर जानते हैं कि चर अचर में ही दिक्कत होती है। चर अचर जान लीजिए अगर ना जानते हो। चर किसे कहते हैं, जो अचर किसे कहते हैं, जो 1 2 3 यानी जो गिनती वाली संख्या होती हैं वो सब कैसी होती हैं, अचर। और चर कौन सी होती हैं, एक्स वाई ए बी क्यू पी टी, ये सब कैसी होती हैं, चर होती हैं। ठीक है, ये तो आप जान गए होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, अब हम 1 मिनट, अब हम जो है हल करेंगे इसका ये सवाल, 32 एम क्यू इंटू वाई क्यू अपॉन 4 एम स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब पहले देखेंगे आसान भाषा में, यानी अचर से अचर काटेंगे, चर से चर काटेंगे। तो अचर पहले, सबसे पहले हम अचर देखते हैं। अचर में कौन कौन सी दिखाई दे रहे हैं, 32 और 4 हैं। 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 कट रहा है, 8 हो जाएंगे। ठीक, दूसरे नंबर पर हम चर काटेंगे। चर की घात यहाँ कितनी है, एम गुणा एम, 3 घात है। और यहाँ कितनी है, एम गुणा एम, 2 घात है, 1 2 1 2, कितना बचा एम, या यहीं से ऐसे काट देंगे, 2 घात ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे। ठीक, केवल एम बचेगी। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर है, 1 मिनट, यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई गुणा वाई हो जाएगा। यहाँ पर वाई है तो केवल वाई हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, या क्या करेंगे, वाई से केवल स्क्वायर काट देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना बचा, 1 मिनट, वाई से स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा,
देखते हैं अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए कितना बचा, ऊपर 8 बचा, केवल 8 बचा ऊपर, 8 m बाई, तो आंसर क्या होगा 8 m बाई। ठीक, दोबारा कर से फिर एक बार देख सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो हमें बताएं, दोबारा कर से फिर देख सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 8 आ जाएगा ऊपर, ये 4 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, m स्क्वायर से ये q हट जाएगा तो केवल m बचेगा। ठीक, 22 से ये बाई का स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा बाई, तो आंसर क्या होगा 8m बाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है का के बाद आते हैं, अब इसका का पार्ट हल हो गया, अब आते हैं खा पार्ट पे। इससे पहले हम पहले रफ कर दें इसे। ठीक है, अब इसका खा पार्ट देखते हैं। खा बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए एक डाउट हो सकता है आपको, सबसे पहले देखेंगे ऊपर वाले पद में, ऊपर कितने पद हमारे पास दिए हुए हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद दिए हुए हैं। 3 पद में से, तीनों पद में से हम ऐसी कौन सी चीज़ हमें यानी ऐसी कौन सी वस्तु में ऐसी कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है जो तीनों में कॉमन है, यानी तीनों में उपस्थित है। कॉमन का मतलब होता है ऐसी चीज़, हमने आपको क्लास में भी बताया होगा, और ना मालूम हो तो देखें। कॉमन का मतलब है यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। कौन सी चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है आपको, तीनों पद में है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स है तीनों पद में, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पद में से हम एक्स कॉमन लेंगे। जब हम एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है 3, एक एक्स की घात हमने कॉमन ले ली तो कितना बचा एक्स स्क्वायर। ठीक, और दूसरे नंबर पर चिन्ह प्लस का है, प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर 4 हैं, 4 तो हमने कॉमन लिए नहीं तो 4 वैसे ही लिख दें। एक्स की घात कितनी है 2, तो यहाँ एक एक्स कॉमन ले ली तो एक घात बचेगी, प्लस 4 एक घात हमने कॉमन ली तो अब कुछ नहीं बचा, बटे एक्स है तो एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स का गुणा है, यहाँ पर भाग, तो एक्स से एक्स कैंसिल। आंसर आपका कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आंसर बहुत सरल चैप्टर है ये वाला, आसानी से देखें। अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट करें कि यहाँ पर नहीं आ रहा, हम दोबारा से फिर बताने की कोशिश करेंगे, जो कि कोई भी डाउट आपको ना हो। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट, ये सवाल है खा वाला, इसका हल है। ठीक है, अब हम करेंगे अगला। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया होगा आपने, अब ऐसे रब करते हैं। अब हम जो है इसका सवाल नंबर गा करेंगे। गा में देखिए अब हमें दिखाई दे रहा है, देखिए जब एक पद हो, जैसे यहाँ पर केवल एक पद है पूरा, ध्यान से देखिए यहाँ केवल एक पद है, इसलिए हम 4 डायरेक्ट काट रहे हैं 4 से 32, ना कि यहाँ 2 पद हैं, एक पद 16 है, एक पद 8 है। माइनस या प्लस से जब कोई संख्या अलग होगी तो दूसरा पद बन जाएगा, ध्यान रखें बस, और कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 पद हैं, कितना है 16x स्क्वायर माइनस के 8x क्यूब। यहाँ पर देखो दोनों पद में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कौन सा पद है जो कॉमन हो, हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 16x स्क्वायर और 8x। देखो यहाँ पर 4 कॉमन इसमें हो जाएगा, 4 चौक 16, या 8 कॉमन, 8 यहाँ पर भी है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 8 से भाग यहाँ चला, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स, तो यहाँ पर देखिए हम 8 लिखेंगे, 8x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तो 8x स्क्वायर से जब कॉमन लेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बचेंगे यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, यानी 2 बचे, माइनस 8x स्क्वायर हमने कॉमन लिया, कितना बचा x, यहाँ घात x की कितनी है 3, यहाँ हमने x कितने लिए 2, और 8 यहाँ 8 है तो हमने 8 कॉमन ले, कुछ नहीं बचा यहाँ, बटे में कितने हो गए 4x। अब ध्यान रखें यहाँ पर x से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 से ये खत्म होगा, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो
आपके पास आंसर कितना बचेगा, 2x इंटू 2 माइनस के x। ठीक है, ये भी आंसर है। करना चाहें इसका अंदर गुणा भी कर दें, 2x यानी 4x माइनस के 2x स्क्वायर, लेकिन ये भी आपका आंसर गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आपको जो है इसका लास्ट सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, इसे भी हल करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने वही विधि लगाएंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन आए, तो हम सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे यहाँ पर। ठीक, इतना कॉमन लेंगे कि हमारा कट जाए। ये 3 कॉमन लेंगे, ए इसमें भी, ये इस पद में भी ये है, इस पद में भी ये है, इस पद में भी है। 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 निम 3 छिक्के 18, ये सब पद कट भी रहे। ठीक है, तो 3 ए हम कॉमन ले लेंगे। 3 ए स्क्वायर 3 त्रिका 9, ए यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 2, तो 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे। 3 अट्ठे 24, 8। अब चूंकि ए हमने कॉमन ले लिया, तो ए हमारे पास इसमें नहीं बचेगा। ठीक है, प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दें। 3 छक्के 18, यहाँ पर ए कितना है, ए हमने कॉमन लिया, यहाँ पर ए क्यू है, तो ए स्क्वायर बटे 3 ए। अब चूंकि 3 ए से 3 ए खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा, लिखेंगे 3 ए माइनस के 8 प्लस के 6 ए स्क्वायर। इसे लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर हल है, लेकिन फिर भी आपको बताया होगा। 6 ए स्क्वायर बड़ी घात पहले प्लस 3 ए माइनस 8, आंसर ये भी करेक्ट। ठीक है, अब इसका देखिए आप, ये दोनों सवाल हैं, स्क्रीनशॉट लेने, फुल एचडी में है, साफ विजुअल है आपको दिखाने में। इसी के साथ प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब 5 या 5A कंप्लीट हो गई, अब 5B आपको हम अगले वीडियो में कराएंगे। और ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई हो तो हमें बताएं, कमेंट करें, और ना समझ में आई हो तो भी हमें बताएं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए माई संघर्ष एकेडमी, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है माई संघर्ष एकेडमी। माई संघर्ष एकेडमी डालें और हमसे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ें, जिससे आपको हर वीडियो प्राप्त हो, और मुझसे जुड़ें, जिससे आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव करें। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 9, कक्षा 10 की जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।